ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्मिटिसिटी ऑफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। सो हमारे पास में टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूनिटरी ओनली इफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन. We will now show that the Hamiltonian matrix must be Hermitian if probability is to be conserved. We know that the sum of the probabilities over all basis states of a complete set must equal to unity. हमें पता है कि जो C थे जितने भी थे तो मोड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए. टोटल प्रोबेबिलिटी होती है तो समेशन आई लगा देते हैं, सी आई टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. और मोड ऑफ सी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो सी स्टार और सी आ जाएगा. टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर 1 है, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0. और ये जो टर्म है इसमें सी स्टार का करेंगे तब सी को कांस्टेंट, फिर सी स्टार को कांस्टेंट करेंगे और सी का कर देंगे, ये तब हमें मिल जाएगा. अब 4.11 यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली, डी सी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच क्रॉस समेशन एच आई जे सी जे. इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो सी आई की जगह स्टार लग जाएगा, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा आ जाएगा, एच आई जे के ऊपर स्टार लग जाएगा, सी जे के ऊपर स्टार लग जाएगा. ये वैल्यूज हम क्या करेंगे 4.21 में पुट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, डी सी आई स्टार अपॉन डी टी, उसकी जगह तो हम ये रखेंगे, करेक्ट. सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आई अपॉन एच क्रॉस समेशन डी सी आई स्टार की जगह रख रही हूं मैं ना, एच आई जे स्टार सी जे स्टार. और यहाँ पे क्या है सी आई लिखा हुआ है, इस सी आई को एज इट इज लिख लेते हैं प्लस. उसके बाद सी आई का स्टार है, सी आई का स्टार रख लेते हैं. उसके बाद क्या है डी सी आई अपॉन डी टी, डी सी आई अपॉन डी टी ऊपर वाली इक्वेशन से रखते हैं माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस, माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस एच आई जे समेशन है, समेशन में है एच आई जे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सीजे से, सीजे से. ठीक है ये मिल रहा है हमें. ठीक है अब ये दोनों मिलने के बाद जो टर्म कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन ले लो, आयोटा बाय एच क्रॉस और आयोटा बाय एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे. सो हमें मिल जाएगा ये, और वो राइट हैंड साइड 0 आ रहा है हमारे पास में, ये वैल्यू पुट करेंगे. सो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से. तो आप चेक कर लेना आपके पास ये टर्म आ रहा है, ये टर्म हमने रख दिया. नाउ समेशन जो है वो आई और जे के ऊपर रन होता है, इसका मतलब इट डजंट मैटर कि आप पहले जे वाला समेशन ओपन करते हो या पहले आई वाला ओपन करते हो. सो सिंस वी सम ओवर आई जे वी कैन इंटरचेंज देम इन फर्स्ट टर्म. पहले वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है एच आई जे और ऊपर स्टार. सो कोई फर्क नहीं पड़ता हम आई पे समेशन पहले लगाते हैं या जे पे लगाते हैं. तो अगर इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जे आई और स्टार. सो सिर्फ फर्स्ट टर्म के अंदर हम एच आई जे की बजाय जे आई करते हैं. सो हमारे पास में इंटरचेंज करना पड़ेगा अपन को, इंटरचेंज कर देंगे. सो इंटरचेंज करने से हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये देखो ये मिल जाएगा हमें. ठीक है जे आई मिल जाएगा हमें. फर्स्ट टर्म हमारे पास में हो जाएगी आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, यस यस ठीक है हमने इंटरचेंज कर दिया उसको, समेशन इंटरचेंज किया है. अब हमारे पास में क्या है, जो टर्म कॉमन आ रहे हैं सी आई का स्टार है और यहाँ सी जे है, सी आई का स्टार है और सी जे है. अब ध्यान से समझना, एक चीज आपको समझ में नहीं आई होगी जो कि यहाँ पे किया है हमने आई और जे को फर्स्ट टर्म के अंदर अगर इंटरचेंज किया है तो वो सब पे कैंसिल आउट, सब पे होगा. तो ये पूरा टर्म जो है ना यहाँ पे पूरा टर्म इसमें देखो एच जे आई हो जाएगा और स्टार स्टार्ट हो जाएगा. और स्टार किस पे लगा हुआ है, सी जे पे लगा हुआ है, तो जे की जगह आई आ जाएगा और उस पे स्टार लग जाएगा. और यहाँ सी आई है, यहाँ पे सिर्फ सी जे आ जाएगा. ये ध्यान रखना आप है ना, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना. सो इसलिए हमारे पास में यहाँ पे सी आई पे स्टार लगा हुआ है और सी जे पे बिना स्टार है. सेकेंड वाला टर्म हमने टच भी नहीं किया है, वो हमारे पास एज इट इज था. कॉमन क्या आ रहा है, इधर से सी आई है इधर से भी सी आई है, तो सी आई का स्टार कॉमन ले लिया, एच जे आई माइनस एच आई जे. ठीक है और ये 0 हो जाएगा. अब ऑब्वियसली सी और सी स्टार तो 0 हो नहीं सकते, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या होना पड़ेगा 0, बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड में 0 हो जाएंगे. सो ये इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है और ये इक्वल होना पड़ेगा, इसका मतलब आपके पास यहाँ जे आई के स्टार को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एच डेगर और आई जे. क्योंकि यहाँ पर एच जो एच का जो हम हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास सॉरी ये जो मैट्रिक्स है हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है उसके नीचे जे आई लगा हुआ है और स्टार लगा हुआ है. तो स्टार को अगर आप हटा देते हो तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, आई जे लगाना पड़ेगा. ये वाली प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं पुराने वाले लेक्चर में, दैट एच स्टार
जे आई जो है वो इक्वल होता है एच डेगर आई जे। बात एक ही है, यहाँ जे आई है तो यहाँ आई जे है, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है इट मींस हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स मस्ट बी हर्मिशियन, क्योंकि उसका डेगर जो आ रहा है वो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। फॉर प्रोबेबिलिटी टू रिमेन कंजर्व, प्रोबेबिलिटी कंजर्व रहे इसके लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, हर्मिशियन होनी चाहिए। दैट्स इट।